ठंडी ठंडी आता गैया खड़ी गैया बछड़ा दोनों आए ला राधे राधे आप सभी को। कैसी हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और 7:15 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं शनिदेव भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ये पूरा परिक्रमा का मार्ग है, आप देख सकते हो गाइस। अब की बार बहुत दंडोती चल रही है, मैं डेली देख रही हूँ। कल तो वो आए राजस्थान के सीएम के बजे, वो उनके बेटा बहू। और जो ठंड है ना, मतलब कोहरा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इतनी गलन है कि मतलब हाथ पैर ऐसे बाइक पे जाओ ना आप लोग तो बिल्कुल गल जाते हैं हाथ पैर, इतनी वाली ठंड है। और ऐसी ठंड में भी ना दंडोती चल रही है। और दंडोती पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू चल रही है क्योंकि अभी छुट्टियां हैं। अगर मार्च में लगाओ ना तो मनोज तैयार है, फरवरी के लास्ट में नहीं है तो कब लगाओगे? ठंड लग रही है, बोला नहीं जा रहा। अपने आप को कवर कर रहा था। देखना वो अच्छी खासी भीड़ है, देखो। और ठंडे हो रहे तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा। बीचों बीच रोड पे फोटो शूट कर भागवत की बहुत हो रही है भंडारी। काम तो करो मैं तुम्हारी, हाँ है ना। बहुत दंड होती है यार, देखना। कल तो पूरा भी पूरा ग्रुप आया था दंडोती लगाने। हम ठंड में घर से निकलने में सोच रहे हैं, ये दंडोती लगा रहे हैं, देखो। नई साल वाले दिन परिक्रमा लगाओगी केक है? अरे लगवा दी तुमने। एक परिक्रमा तो लगता थी, बढ़िया रहता है। यहाँ के और ज्यादा ठंड हो गई। देखो दंडोती दंडोती है, जितनी पैदल चल रही है उतनी दंडोती है। ठंडी ठंडी आता बहुत गलन है। तो अभी फाइनली हम लोग नारद कुंड पहुंच गए हैं। नारद कुंड में ही शनिदेव भगवान का मंदिर है और मैंने काफ़ी बार वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया। ये देखो गाइस, उगते उगते सूरज जी के दर्शन करो आप लोग। मतलब इतना इतना प्यारा नज़ारा होता है ना सुबह सुबह का। ऐसी बड़ी बनती है, ऐसे कर बनता है ये बंदर सेवा होती है केला की। हर शनिवार को हमारी मैंने 2.5-3 किलो 5 किलो की केला का वितरण करते हैं बंदर राजा को। ये भी बंदर राजा हमारे। गैया खड़ी, गैया बछड़ा दोनों आए। ला दे दे, ला कैसे देगी? लाओ मैं दो लो। और कहाँ चली? ले ले चलो ये ना। हम शनिवार को जाते हैं सुबह सुबह। पहले ना शाम को जाते थे, लेकिन अब सुबह जाते हैं। शाम को एक तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, दूसरी बात पतिदेव को टाइम नहीं मिलता है, कभी भूल जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह याद रहता है, तो बच्चे सोते रहते हैं तो उनको छोड़ के चले जाते हैं। आजकल स्कूल भी लेट है बच्चों के, तो बंदरों को केला वगैरह भी खिला देते हैं और फिर पूजा पाठ भी हो जाता है, अपना दर्शन भी हो जाते हैं सुबह सुबह। और फ्री रहता है एकदम, माइंड भी बिल्कुल एकदम फ्री रहता है। ये बड़े तो भर रहे हैं इनके। शनिवार तो बहुत हो जाएंगी। अरे शनिवार नहीं, अब तो भंडारे चल रहे हैं ना डेली के। यहाँ दिख रहे हैं गिरिराज जी बस।
यहाँ से दिखना यार क्या कर रहे हो एक साइड में हो कि हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के आई थिंक 9:30 का टाइम हो रहा है। मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9:30 बजे से। मैं अपने रूम का प्लस खाना पीना वगैरह नाश्ता सब कुछ काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं आई हूँ ऊपर वाले रूम में, जो गेस्ट रूम है, उसकी साफ़ सफाई करने के लिए। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ, कोई आने वाला नहीं है। बस मैं 2 दिन में 3 दिन में गेस्ट रूम की सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो लेकिन धूल मिट्टी थोड़ी बहुत आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, चाहे विंडो ना कितनी भी बंद कर लूँ मैं, इसीलिए। तो अभी भी ना रूम पूरा, मतलब आप देख सकते हो, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा सामान भी नहीं है। बस जो ज़रूरी रहता है ना वही है, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई कर देती हूँ मैं। और जिससे अगर अचानक से कोई आ भी जाए ना, तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। तो करती हूँ साफ़ सफाई स्टार्ट। और मैं अभी बच्चों को गर्म पानी भी लेके आई थी, उनको नहला धुला दूँ, उनकी छुट्टी है आज की। तो उसके बाद फिर हम छत पे चलेंगे, चलते। देखो गाइस, अभी क्या है, परिक्रमा चल रही है, क्योंकि 4-5 दिन की छुट्टियां हैं ना, कंटिन्यू लोगों की विंटर वैकेशन जो होती है ना, वो चल रही है इस टाइम पे। तो सब लोग देखो, मैं आपको बताती हूँ बात। हमारे यहाँ पे मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन बरसाने में बहुत भीड़ होता है इन दिनों पे। वैसे तो भीड़ हमेशा होती रहती है, लेकिन इन दिनों पे कुछ स्पेशल भीड़ होती है, क्योंकि लोग घूमने के पर्पज से भी छुट्टियां भी मना लेते हैं और दर्शन भी हो जाते हैं। और बजट के हिसाब से लोगों के लिए एकदम बढ़िया रहता है यहाँ पे आना, क्योंकि आजकल लोग ना घूमने से ज़्यादा दर्शनों में ज़्यादा वो करते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, तो वहाँ भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है और दर्शन भी हो जाते हैं ठाकुर जी के। बाकी आप मनाली वगैरह कहीं जाओ तो बस ट्रैफिक में ही फंसे रहते हो। वैसे आजकल कंडीशन यहाँ भी ऐसी ही हो गई है, ट्रैफिक खूब सारा रहता है। एक तो हर कोई ना देखो रिक्शे से परिक्रमा लगाता है, पैदल तो आजकल लगाते ही नहीं है, और उसी वजह से पूरा ट्रैफिक हो जाता है कि अगर आपको ना यहाँ से दानघाटी जाना है, 10 मिनट के रास्ते में आपको आधा घंटा लग जाएगा, और हो सकता है और कितनी देर लग जाए आप लोगों को। अंदर गाड़ियों की एंट्री होती नहीं है अंदर मार्केट में, क्योंकि पैदल वालों के लिए दिक्कत होती है परिक्रमा जो करते हैं, क्योंकि मार्केट में से निकल रही है ना परिक्रमा, इसीलिए। तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस वजह से। जैसे हमारे बच्चे बाहर रोड पे नहीं खेल सकते, क्योंकि परिक्रमा चलती रहती है, प्लस व्हीकल वगैरह चलते रहते हैं। रिक्शा तो अलाउड नहीं है, लेकिन बाइक वगैरह चलती रहती हैं लोकल वालों की, तो इस वजह से। तो अभी परिक्रमा की वजह से कोई भी देखो आ सकता है, क्योंकि रोड, हमारा घर ऐसी जगह पे है कि परिक्रमा सामने से निकल रही है, कोई भी मिलने वाले, कोई ना कोई आ ही जाए, क्या पता। तो इसीलिए तो मैंने सोचा चलो साफ करके रख देती हूँ। और ये जो है ना, इसमें पापा की जामुन की गुठलियाँ रख रखी हैं। जो जामुन आती है ना गर्मियों में, उनको पापा धोते हैं, तो पहले उनको सुखाते हैं, क्योंकि वो गीली रहती है ना, तो उनको पूरा एकदम, उनका ऊपर वाली लेयर रहती है ना छिलका, वो निकाल के गुठलियों को धोते हैं अच्छे से साफ करके। बहुत टाइटली निकलती हैं वो, मेहनत का काम है। देन उसके बाद में धो के उनको फिर सुखाते हैं, 4-5 दिन धूप में सुखाते हैं। जब धूप में सूख जाती हैं, फिर उनको भर के लेके आते हैं। उनमें जो छानस रहती है ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी की, उसको छानते हैं। और फिर ये जब सूख जाती है ना प्रॉपर तरीके से, तब अपनी दवाई बनाते हैं, इनको पीस के, मिक्सी में पीस के। और क्योंकि ये पता है कितना फ़ायदा करती हैं, किसी भी जो डायबिटीज़ में आप दवाई वगैरह लेते हो ना, उससे 10 गुना ज़्यादा असर करती हैं जामुन की गोलियाँ, एक देसी इलाज के तौर पे। तो पापा हमारे सुबह सुबह लेते हैं खाली पेट 1 चम्मच, 1 लेते हैं 2 चम्मच मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं ये दवाई को, जो बहुत असरकारक है। सुबह घूमने जाते हैं। हाँ, डायबिटीज़ वालों का एक चीज़ है कि आप लोगों को ना घूमना बहुत ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें खाते हैं हमारे पापा, सारा मीठा वगैरह सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन साथ में घूमते भी उतना ही है। 3-4 किलोमीटर डेली सुबह घूमने आते हैं, सुबह सुबह, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, चाहे कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, क्योंकि देखो अपने हेल्थ से ऊपर ना कुछ नहीं होता है। तो पापा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। शाम के 4 बजते ही मेरे मन में ये शुरू होने लग जाता है कि मैं जल्दी से अपना घर का काम ख़त्म कर लूं और फिर मैं दानघाटी के दर्शन करने के लिए जाऊं, क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन में ही शामिल है, दानघाटी के दर्शन करना गिरिराज जी के। तो इस टाइम पे तो अच्छी खासी भीड़ चल रही है। और आज मैंने पहनी है अपनी एंगेजमेंट की साड़ी। मेरी एंगेजमेंट को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, ब्लाउजेज वगैरह नहीं आते हैं, तो मैंने सोचा था चलो सर्दियों में निकाल लेती हूँ, क्योंकि ब्लाउजेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्वेटर वगैरह के अंदर पहन लेती हूँ तो दिखता भी नहीं है, क्योंकि अभी इतनी हैवी साड़ियाँ हैं, फिर उनका क्या करना है, ब्लाउजेज नहीं आते हैं, तो इसीलिए दर्शन में परिक्रमा में मैं निकाल लेती हूँ। मैंने अभी 3-4 साड़ियाँ निकाली हैं जो मेरी एंगेजमेंट की ही हैं। तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ और आप लोगों को ना एक चीज़ बताती हूँ। मैं, मेरा शादी से पहले जो वजन था, मतलब मेरी एंगेजमेंट की साड़ियाँ, एंगेजमेंट हुई थी और
शादी में 6 महीने का डिफरेंट था, तो मैंने ना अपने ब्लाउजेज वगैरह तभी बनवा लिए थे सारे शादी से पहले। लेकिन अब मेरे ब्लाउजेज आते नहीं हैं, तो एक ये इशू है थोड़ा सा। मैंने खोले भी हैं काफ़ी सारे ब्लाउजेज, लेकिन कुछ में जगह नहीं बची है तो वो नहीं आते हैं। और मेरा शादी से पहले वजन था मेरा 40 के अराउंड था। आप लोग सोच रहे हो ना, 40-41 के करीब मेरा वजन था। बच्चे होने के बाद में भी मेरा वजन नहीं बढ़ा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए थे। मेरा वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा, वरना मैं देखती हूँ काफ़ी सारी औरतों को कि बच्चे होने के बाद में प्रेगनेंसी में चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो तो वजन बढ़ जाता है, जबकि मेरे तो सी सेक्शन से हुए थे दोनों ही बच्चे। लेकिन हाँ, मेरा अब 2 साल से थोड़ा सा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ है। हर्षित मेरा 5.5 साल का हो गया, स्वरा 8 साल की कंप्लीट हो गई है, 9वीं साल में चल रही है। तो अब मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ने लगा है। बाकी पहले नहीं बढ़ता था, पहले चाहे कितना भी खाऊं कुछ भी करूं नहीं बढ़ता था। प्रेगनेंसी में भी मेरा वजन नहीं बढ़ा था, 2-3 किलो वजन बढ़ा था बस, वरना प्रेगनेंसी में तो काफ़ी वजन बढ़ जाता है। क्योंकि मेरा जो वेट था ना वो अंडर वेट था, यानी कि जो नॉर्मल वजन होता है ना लड़कियों का उससे भी कम था। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, मेरी पूरे 9 महीने तक तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी ठाकुर जी की कृपा से मेरी अच्छी हुई। और क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था तो पतिदेव भी घर पर रहते थे, पूरे साल भर का ही लॉकडाउन चला था, आप लोगों को पता है 8-9 महीने तो चला ही था। तो पतिदेव घर पे ही रहते थे, तो रहता है ना कि आपके साथ में अगर कोई हो तो थोड़ी लाइफ का मतलब ये थोड़ा सा अपना दिन जो है अच्छा से निकल जाता है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। तो ये मेरा रीज़न है एंगेजमेंट की साड़ियों को निकालने का, क्योंकि अब इतनी हैवी साड़ियाँ हैं, इनका फिर क्या करें, तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ। अब चलते हैं दर्शन करने, क्योंकि दोनों बच्चों को भी लेके जाना है मुझे। वैसे तो स्वरा ट्यूशन जाती है इस टाइम पे, लेकिन जब ट्यूशन नहीं जाती है तो फिर वो जिद करती है, उसको मुझे लेके जाना होता है। आज उसकी छुट्टी थी तो आज बोल रही थी मम्मा दर्शन चलो, क्योंकि देखो बच्चों को भी थोड़ा सा घूमना चाहिए, वरना घर में ही रह जाते हैं। और हमारे तो घर के बाहर भी बिल्कुल भी जगह नहीं है खेलने के लिए, क्योंकि ऑन रोड घर है हमारा और फिर परिक्रमा चलती है, व्हीकल चलते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। क्योंकि हर्षित हमारा शैतान है, स्वरा तो समझदार हो गई है। अब कल परसों की बात बताती हूँ आपको, रोड क्रॉस कर रहा था, वैसे वो देख के करता है रोड क्रॉस, लेकिन मतलब एक बाइक से टकराते टकराते बचा था। वो तो बाइक वाले ने ब्रेक लगा दी थी, और मैं मतलब मुझे जब पापा ने फ़ोन किया था ऊपर कि तू इसको ऊपर बैठा लिया कर और ये बाइक के नीचे आ जाता भी, मतलब मैं सुन के एकदम से धक से रह गई थी कि मतलब बच्चों को लेके ना बहुत डर बैठता है मन में। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ नीचे कम भेजने की, लेकिन बच्चे हैं, अब घर में एक रूम में बंद नहीं रह सकते ना, तो इसलिए थोड़ा सा दुकान पे चले जाते हैं नीचे खेलने, और फिर कुछ ना कुछ चीज़ लाने के बहाने पर रोड क्रॉस करते हैं, इसीलिए। तो ये चीज़ है। अभी तैयार हो जाते हैं, तैयार होके फिर चलते हैं गाइस दानघाटी दर्शन करने, क्योंकि आजकल गिरिराज जी के बहुत प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं। क्योंकि ये विंटर वैकेशन चल रही हैं, लोग इतनी भीड़ भाड़ है हमारे ब्रज में, मथुरा वृंदावन ये बरसाने और गोवर्धन बहुत भीड़ है। रात को भी ये हालत है कि रात को क्योंकि सन्नाटा रहता है पूरा, और हमारा घर रोड साइड है, पूरी रात परिक्रमा चलती है कि मतलब आप सो नहीं पाते हो, ये वाली चीज़ होती है पूरे दिन राधे राधे राधे, रात में भी ये सारी चीज़ें ये चलता रहता है। सुबह 10-11 बजे तक होता है। बत्ती मेरे गिर की क्या है, मेरे गिर की बत्ती। लगना नहीं है। तो वहाँ से आई तो आते आते अंधेरा हो जाता है, 6:30 का टाइम हो जाता है, तो फिर दिया बत्ती करने का टाइम हो जाता है। और फिर दिया बत्ती की अपने ठाकुर जी का, देखो हमारे ठाकुर जी ने अब न्यू पोशाक पहनी है, और मुकुट देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, नज़र ना लग जाए। तो मैं दिया जला के ना साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मंदिर छोटा है तो इसी पर लिए जब तक थोड़ा दिया जलता है उसके बाद में फिर साइड में स्लैब पर रख देती हूँ दियों को निकाल के। लेके आया मेरी जीजी से ख्याल है कि तू जीजी पहिए नहीं है, पहिए कुछ नहीं हुआ। मेरा देखना ये नहीं है, वो खिलौने चेंज है। इसको पसंद नहीं आया, उसके तुम इतना बढ़िया वाला लेके आए हो है, इसके लिए ये वाला छोटा सा लेके आए हो। इतना छोटा सा एक बार
खेल के देख, बड़ा सा टावर बनेगा इससे। और यही होता है यार। देखो गाड़ी बन गई, ये बन गया, ये बन और ले गया। आऊंगा। स्वराज जी आप अपना दिखा दो। पापा मेरे कल किचन चल ले आना पक्का। किचन सेट दोनों को क्या करोगे? एक ही बहुत है। हाँ मैं खिला लूंगी इसे। मैं पानी का नाटक ला कर कृपया। मैं आके बेड पे खेल रही, यहाँ खेलूं। बेड पे ही खेलो, जमीन पे क्या खेलेगी? अरे इजी में दिखाना। ये देखो चम्मच है। बढ़िया। खुश चम्मच है। एक बहुत चाहिए इसमें। यार ये गलत किया तुमने। मैं अलग लेकिन हमारे लाए हो कि दोनों की खेल तो लेंगे, एक से तो क्या करिए? नहीं वो तो तुम सही कह रहे हो, पर इसके लिए तुम पजल गेम और लेके आते बढ़िया वाला। तू तो कर रही है, तू तो ब्लॉक कर लेगी। नहीं ब्लॉक तो ठीक है, पर वो वाला लेके आते वो कारपेट वाले आए ना पहले नहीं ना है। एक ही बात है मैंने। चल कोई ना, आप कभी जाएंगे मथुरा जाएंगे जब ले आएंगे, अभी फिलहाल इनसे खेल ले, ठीक है? इनसे हाउस बना के खेल ले, ठीक है?